अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के चौथे लेक्चर का आगाज करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। जैसा कि आपको पता है कि हमने सैम्पलिंग का चैप्टर शुरू किया हुआ है जो कि इस बुक का चैप्टर नंबर 11 है। उसी बुक का टॉपिक जो है एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग वो हम शुरू करने लगे हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज जो सैम्पलिंग का है वो है कि इट सेव्स टाइम, यानी कि सैम्पलिंग की मदद से क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन अगर हम पूरी कलेक्ट करेंगे, यानी कि पूरी पॉपुलेशन को अगर हमने कलेक्ट करना हो तो उसमें हमारा बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर हम सैंपल स्टडी कर रहे हों, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को अगर हम स्टडी कर रहे हों तो उससे हमारे टाइम की खासी बचत हो जाती है। तो ये इसका पहला एडवांटेज है कि इट सेव्स टाइम। सैम्पलिंग का दूसरा एडवांटेज है इट सेव्स मनी, या इट इज मच चीपर देन स्टडीइंग होल पॉपुलेशन। जैसे आप ये बिल्कुल बात वाज़ेह है कि अगर हम कंप्लीट पॉपुलेशन के डाटा को इकट्ठा करें तो उसकी कलेक्शन के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे। हमें एक बड़ी टीम की ज़रूरत होगी जिसकी ट्रेनिंग के लिए, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसकी रिहाइश के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बरक्स अगर हम सैम्पलिंग से अपना इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें छोटी टीम और कम पैसों में हम अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है कि सैम्पलिंग सेव्स मनी। सैम्पलिंग का तीसरा एडवांटेज है कि डेटा इज कलेक्टेड मोर क्विकली एंड एनालाइज्ड इन एन एफिशिएंट वे, यानी कि अगर हमारे पास एक स्मॉल पोर्शन होगा जो सैंपल का, क्योंकि एक पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करेंगे वो डाटा बहुत लेंथी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उसको स्टडी करना, उसको कलेक्ट करना, उसको मैनिपुलेट करना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसके बरक्स अगर हमारे पास सैंपल डाटा मौजूद होगा तो उसको एनालाइज करना, उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको मैनिपुलेट करना हमारे लिए निस्बतन खासा आसान हो जाता है। तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट है कि डाटा इज कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड मोर क्विकली। इसका चौथा पॉइंट, चौथा एडवांटेज जो सैम्पलिंग का वो ये है कि इट बिकम्स इनएविटेबल इन सम सिचुएशंस। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट करता हूं कि सैम्पलिंग बिकम्स इनएविटेबल इन सम सिचुएशंस। ये जो वर्ड इनएविटेबल मैं यूज कर रहा हूं, इस वर्ड का मतलब है नागुजीर। नागुजीर से मुराद ये है कि जो चीज जिसके बगैर गुजारा ना हो, जिसके बगैर कोई चारा ना हो। अब इसकी क्या एग्जांपल है? इसका तर्जुमा ये था कि सैम्पलिंग के बगैर कुछ सिचुएशंस में आप इसके बगैर कोई चारा नहीं है, यानी कि आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है। आप कुछ सिचुएशंस में पॉपुलेशन डाटा को कलेक्ट कर ही नहीं सकते। उसकी मिसाल मैं ये देता हूं कि सपोज किसी बंदे ने अपना ब्लड ग्रुप चेक करना हो। अब ब्लड ग्रुप से क्या मुराद है कि वो पूरी बॉडी के ब्लड ग्रुप में इंटरेस्टेड है, तो वो पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो पॉपुलेशन है। अब आप खुद सोचें कि अगर पूरी बॉडी के ब्लड को ही हम स्टडी करने लग जाएं, पूरे बॉडी का ब्लड ही निकाल लिया जाए, तो जिसका ब्लड ग्रुप चेक कर रहे हैं उसकी बॉडी में से अगर ब्लड सारा निकाल लेंगे तो पीछे क्या बचेगा? वो बंदा ही एक्सपायर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम उसका एक ब्लड सैंपल ले लें, उसको स्टडी कर लें, तो हमारा काम निस्बतन आसान हो जाएगा। इसी के साथ एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूं कि सपोज करें कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि बल्ब्स को मैन्युफैक्चर करती है। फॉर एग्जांपल फिलिप्स कंपनी है, बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगर वो आप 1 लाख बल्ब्स प्रोड्यूस करते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि इनके बल्ब्स की एवरेज लाइफ क्या है। अब 1 लाख बल्ब्स की लाइफ को चेक करने का एक ही तरीका है कि 1 लाख बल्ब्स को ऑन करके छोड़ दिया जाए। अगर हम 1 लाख बल्ब्स को ऑन करके छोड़ दें और सपोज करें कि वो 1000 घंटे या 2000 घंटे के बाद सारे बल्ब्स फ्यूज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, हमें पता तो चल जाएगा कि इसकी लाइफ क्या है। लेकिन क्या होगा कि साथ ही साथ आपके 1 लाख बल्ब्स का नुकसान उठाना पड़ेगा, जो कि अल्टीमेटली करोड़ों का नुकसान होगा। इसके बरक्स अगर इसी चीज को चेक करने के लिए हम चंद बल्ब्स ले लें, उनको जला के चेक कर लें कि इनकी लाइफ क्या है, तो हम अपने मतलूबा नताइज को हासिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग।